हाँ बच्चों, PYQ के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है, जेई मेंस का है। जेई मेंस 25 जुलाई 2022 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सवाल बोनस रहा। सही है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फानाइट। क्लियर हो? करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फानाइट। आइए अब सवाल को सोल्व करते हैं और ये बताया जाए कि आंसर इन्फानाइट कैसे आया है। सुनिए ध्यान से, क्या बोला गया है। पहला जो सेट है एसएन, एसएन में जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी जेड का जो लोकस बताया जा रहा है कुछ ऐसा बताया जा रहा है, Z-3 + 2i क्या बताया जा रहा है? n/4। सही है, ये एसएन के लिए बोला गया है। सही है। और दूसरा जो सेट है वो है टीएन, जिसमें जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें जेड का जो लोकस बताया जा रहा है कुछ ऐसा बताया जा रहा है, मॉडुलस ऑफ Z-2 + 3i क्या? 1/n। ये सेकंड है। आप बोला जा रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताइए n की वैल्यू कितने नेचुरल नंबर होंगे जिसमें एसएन इंटरसेक्शन टीएन 5 हो। मतलब एसएन और टीएन में कोई इंटरसेक्शन ही ना हो। समझ आ रहा है? एसएन इंटरसेक्शन टीएन क्या हो जाए? 5 हो जाए। 5 का मतलब एसएन और टीएन, मतलब ये वाले सेट में और ये वाले सेट में कोई इंटरसेक्शन ना हो। मतलब ये वाले लोकस और ये वाले लोकस का कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, ये बोलना चाह रहा है। अब मैं आपको सवाल सोल्व करने से पहले एक बात बता देता हूं, बहुत लोग जानते होंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो कुछ ऐसा लिखा जाता है, मॉडुलस ऑफ Z-Z0 क्या लिखा जाता है? R। सही है। इसका सेंटर क्या होता है सर? सेंटर होता है इसका क्या? Z0। और रेडियस क्या होता है इसका? रेडियस होता है सर, सुनना ध्यान से, R होता है। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनिए ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन को बता रहे हैं, ये वाला और क्या, ये वाला। तो एसएन क्या है? एसएन एक सर्कल है ना। एसएन में जो जेड्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर है सर 3, -2। सेंटर क्या है? 3, क्या, -2। सही है। और रेडियस कितना है? रेडियस है सर n/4। और जो टीएन है, टीएन भी क्या है? एक सर्कल ही है जिसका सेंटर कितना है? टीएन भी एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है सर? 2, -3। और इसका रेडियस, इसका भी रेडियस कितना है? 1/n है। समझ आ रहा है? तो हमें ये बात समझ में आया कि एसएन भी एक सर्कल है, एसएन भी क्या है? एक सर्कल है, और टीएन भी क्या है? एक सर्कल है। क्लियर हो? हाँ सर। ये एसएन है और ये क्या है? टीएन है। सही है। इसका सेंटर क्या है? 3, -2। और इसका सेंटर क्या है रे? 2, क्या, -3। मिला लीजिए। सही है। 3, -2 और 2, -3। एक का रेडियस, इसका जो रेडियस है वो कितना है? n/4 है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है? 1/n है। सही है यहाँ तक? हाँ सर, मेरे ख्याल से तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मतलब कहने का मतलब है कि एसएन में जेड इसके ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर, सरकमफेरेंस के ऊपर जेड लाई कर रहा है एसएन वाले सेट में। सही है। ये जेड है, जो रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये कौन है? जेड है। जेड कहाँ लाई कर रहा है? सरकमफेरेंस पे। और टीएन कहाँ लाई कर रहा है? टीएन में भी जो जेड है वो कहाँ लाई कर रहा है? सरकमफेरेंस पे। मतलब लोकस क्या हुआ? सर्कल का सरकमफेरेंस बोल सकते हो, सर्कल हुआ लोकस। क्लियर हो? अब बोला जा रहा है कि ये दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो। तो आप सर्कल चैप्टर पढ़ोगे तो वहां से सर क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे? सुनना ध्यान से। सर्कल के 5 सिचुएशन देखे होंगे आप। सुनना ध्यान से, ये दो सर्कल है। सही है। और इनका सेंटर क्या है? C1 C2, अगर याद होना चाहिए तो। सही है। और इसका रेडियस क्या है? R1 और क्या, R2 है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर C1 C2 R1 + R2 से क्या रहा? बड़ा रहा। सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से क्या रहा? बड़ा रहा। तो दोनों सर्कल एक दूसरे को ना तो काटेंगे, ना ही इंटरसेक्ट करेंगे, ना ही टच करेंगे, और दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? फार अवे होंगे। दोनों सर्कल एक दूसरे से क्या होंगे? फार अवे होंगे। और ना ही दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही क्या करेंगे? टच करेंगे। क्लियर हो? ये पहला सिचुएशन आप सर्कल में पढ़े होंगे, सर्कल वाले चैप्टर में। सही है। अच्छा, सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन जो आपको सर्कल वाले चैप्टर में बताया गया होगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। सही है। हाँ सर। ये C1 है, ये क्या है? C2 है। क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे पहले। मैं आपको सर्कल का सिचुएशन बता रहा हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। चिंता मत करना भी। तो इसमें बताया गया होगा कि ये जो C1 C2 होता है, C1 C2 किसके बराबर होता है सर? R1 + क्या, R2 के इक्वल होता है। तो दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाहर में टच करते हैं। क्या लिखोगे सर? वो सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या करेंगे? टच ईच अदर क्या, एक्सटर्नली। सही है। कब? जब C1 + C2, C1 C2, C1 C2 मतलब सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम की इक्वल हो जाए, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे?
टच करेंगे। और कहाँ टच करेंगे? बाहर में। तीसरा जो सिचुएशन बताया गया होगा कि दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा। ये C1 C2 है। तो इसके लिए कंडीशन क्या था कि जो C1 C2 होगा, सेंटर के बीच की दूरी, वो R1 + R2 से क्या होगा? छोटा होगा। और रेडियस के डिफरेंस से क्या होता है? ये बड़ा होता है। तब सर्कल क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। चौथा सिचुएशन आपको ऐसा बताया गया होगा कि दो सर्कल एक दूसरे को टच तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर में नहीं टच कर रहे हैं। कहाँ टच कर रहे हैं? अंदर में टच कर रहे हैं। ये C1 है, और ये क्या है? C2 है। और ये मान लो क्या है? रेडियस है, R1 है। और ये क्या है? R2 है। तो दो सर्कल एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं? अंदर में। टचेज इच अदर इंटरनली। सही है। टचेज इच अदर इंटरनली। दोनों एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं? अंदर में। तो यहाँ पे सिचुएशन आपको बताया गया होगा कि C1 C2 जो होगा, वो रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होता है। डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। सही है यहाँ पे? हाँ सर। और एक और सिचुएशन आपको बताया गया होगा, पांचवा सिचुएशन, जब एक बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को अपने अंदर में क्या कर ले? कंटेन कर ले, ऐसा। ये C1 है, और ये क्या है? C2 है। तो यहाँ पे जो होता है C1 C2, और रेडियस के डिफरेंस से भी क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मॉड इसलिए लगा रहा हूं कि यहाँ पे दिख रहा है R1 बड़ा, लेकिन हमें सिचुएशन देख के कैसे पता लगेगा? सिर्फ डाटा देख करके कौन बड़ा कौन छोटा। इसलिए अपन मॉडुलस लगा देते हैं। तो ये पांचों केस आपको याद होने चाहिए पहले सवाल सोल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? दोनों सर्कल एक दूसरे से फार अवे होंगे तो सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से बड़ा होता है। दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो सेंटर के बीच की जो दूरी है C1 C2, वो रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो C1 C2 है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो रेडियस का डिफरेंस से बड़ा होता है, और रेडियस के सम से क्या होता है? छोटा होता है। चौथा, जब दोनों एक दूसरे को कहाँ पे? अंदर में टच करेंगे तो सेंटर के बीच की जो दूरी है रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। और पांचवा ये केस था कि अगर बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को अपने अंदर में कंटेन कर ले तो सेंटर के बीच की जो दूरी है रेडियस के डिफरेंस से भी क्या जाता है? छोटा हो जाता है। अब अपना जो सर्कल बना है भाई साहब, C1 क्या था? C1 था 3 कॉमा क्या? -2। और R1 क्या था? n/4, जो लोकस में दिया गया था। और C2 क्या था? 2 कॉमा -3। और R2 कितना बताया गया है? 1/n। एक बार डाटा मिला लिया जाए। 3 कॉमा -2 बिल्कुल सही है। और रेडियस क्या है? n/4 है, बिल्कुल सही है। और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? 2 कॉमा -3, और रेडियस क्या है? 1/n है। अब देखो C1 C2 तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये डाटा वाले वैल्यू है। C1 C2 कितना आ जाएगा? 3 - 2, 1 का होल स्क्वायर। यानी C1 C2 कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। सही है। और R1 + R2 निकाल लो। R1 + R2 कितना आ जाएगा सर? n/4 प्लस कितना? 1/n। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस का डिफरेंस भी निकाल लीजिए। तो रेडियस का डिफरेंस कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा n/4 माइनस क्या? 1/n। अब बोला जा रहा था सवाल में कि SN और TN में, दोनों लोकस में, मतलब दोनों सर्कल में कोई कॉमन पॉइंट ना हो। कॉमन पॉइंट ना होने का मतलब क्या हुआ? देखो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट कर ही देंगे तब तो कॉमन पॉइंट हो ही जाएगा ना यार। या टच कर जाएंगे तो देखो, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है। समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे ये वाला जहां पे टच किए वो कॉमन पॉइंट है। तो बोला जा रहा है कि SN और TN में, मतलब ये दोनों लोकस में कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं। तो कॉमन पॉइंट ना होने का मतलब, या तो देखो सिचुएशन ऐसा बन सकता है ना? केस वन, या तो आप ऐसा बना सकते हो, है ना, कि दोनों एक दूसरे से फार अवे हो। या केस टू ये बन सकता है कि सर बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को अपने अंदर में क्या कर ले? कंटेन कर ले। यही दो सिचुएशन है जिसमें दोनों लोकस में, दोनों सर्कल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। हाँ सर। तो इसके लिए आपको सिचुएशन पता ही है कि C1 C2 यहाँ पे क्या बड़ा होना चाहिए? किससे बड़ा होना चाहिए? रेडियस के सम से। और इसके लिए क्या सिचुएशन होता है कि C1 C2 जो होना चाहिए, वो रेडियस के डिफरेंस से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब थोड़ा सा डाटा को बड़े ध्यान से अब देखिए। अगर मैं n की वैल्यू बड़ा रख लूं, सुनना ध्यान से, थोड़ा डिफरेंस वाले पे ध्यान दो, डिफरेंस वाले पे ना, है ना, इस वाले केस पे, कि डिफरेंस कितना है अपना? डिफरेंस जो है R1 - R2 की वैल्यू जो है वो कितना है? n/4 माइनस क्या? 1/n। यहीं से मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ कि इनफाइनाइट आंसर होंगे। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। एन तो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ सर। एन क्या ले सकते हैं? नेचुरल नंबर। और C1 C2 कितना है अपना? C1 C2 आया है √2 आया है। ध्यान देना। अगर सोचो √2 का मतलब 1.414। सही है। अगर सोचो कि एन की वैल्यू मैं 8 या 10 से बढ़ा लूं, 10 से बढ़ा लूं ना, है ना, 8 9 पे भी चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से बढ़ा लो। अगर 10 से बढ़ा लोगे, कि एन की वैल्यू अगर 10 रखोगे तो ये कितना जाएगा? 10/4 मतलब क्या? 2.5 और -1/10। सही है? हाँ सर। तो ये कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। जैसे 10 से और बड़ा वैल्यू कर दूं, मैं 11 कर दूं, कितना कर दूं? 11 कर दूं। सही है। तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 से बड़ा ही आएगा आप। सही है।
यहाँ पे भी जो आप 11/4 और माइनस क्या करोगे 1/11 करोगे तो 121 -4 117 भाई कितना, सॉरी 117 117, और भाई कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। सही है, 117 भाई क्या हो जाएगा 44, ये भी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, कुछ भी करके देख लो। सही है, ऐसे ही एन की वैल्यू 12 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 - 1 क्या 12, तो 3 - 1/12 36 -12 कितना 35/12, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आ जाएगा 2 पॉइंट, और कितना आ जाएगा 2.9 का अराउंड आ जाएगा। ऐसे ही एन की वैल्यू 13 रखोगे, तो एन की वैल्यू 13 रखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा, जो रेडियस का डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस, ये भी 3 के आसपास आ जाएगा। ऐसे एन की वैल्यू 14 रखोगे तो 3 से बड़ा मिल जाएगा, एन की वैल्यू 15 रखोगे तो भी 3 से बड़ा मिल जाएगा। देखो ना, एन की वैल्यू 100 रख लें तो 100/4 कितना 25, और -1/100, ये तो 1/100 तो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना। हाँ सर, तो जितने बड़े वैल्यू आप लेते जाओगे, है ना, एन की जितनी बड़ी वैल्यूज लेते जाओगे, डिफरेंस ऑफ रेडियस क्या होते जाएगा, ज्यादा होते जाएगा। समझ आ रहा है, तो इनके कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे सर, वो बड़ा वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं सर, 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, है ना, 80 ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, है ना, सब पे चेक कर लो भाई, अगर संदेह है तो जितना बड़ा वैल्यू आप इनका लोगे ना, रेडियस का डिफरेंस उतना ज्यादा हो जाएगा, और इनके कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सही है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन कितना हो जाएगा सर जी, इनफाइनाइट हो जाएगा सर, समझ में आया। हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, बोनस सवाल था, ऑप्शन में मौजूद नहीं था। क्लियर हो, हाँ सर। चलिए।